तो बात करते हैं धातु सक्रियता श्रेणी की। तो देखिए धातु सक्रियता श्रेणी क्या होता है, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं कि कोई भी धातु क्या करता है, किसी भी धातु का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर एक धातुओं की एक श्रेणी का निर्माण किया गया है, जिसे धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि धातुओं का धातुओं का धातुओं का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने या धनायन बनाने की प्रवृत्ति, हाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने या धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या धनायन बनाने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने या धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। धातु इलेक्ट्रॉन को क्या कर त्याग कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। ये देखिए जैसे ये कोई यम क्या है, तो कोई धातु है, और अगर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे त्याग दिया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उतना ही क्या होगा, इस पर प्लस आयन होगा, उतना ही क्या होगा, इस पर प्लस आयन। जैसे ये देखिए एक और कोई धातु है, क्या करेगा, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है उतना ही क्या आएगा, इस पर धन आयन आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना क्या होगा, धन आयन आएगा। तो इस आधार पर तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या धन आयन बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन कोई कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है, इसको इसकी एक धातुओं के क्या किया गया है, श्रेणी को तैयार किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, धातु क्या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर क्या है, धातुओं की एक श्रेणी तैयार की गई जिसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये रही क्या है, ये रही बात सक्रियता श्रेणी की डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं वो कौन सी धातु हैं जिसको जो है सक्रियता श्रेणी में रखा गया है, या कहूँ कि ऐसी तो बहुत सी धातुएं हैं, लेकिन जो है हमको जो मेनली जो पढ़ना होता है मैं उसको बता दे रहा हूँ। ऐसे तो कई धातुएं हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है उसका ट्रिक भी बता दूंगा। क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन Fe, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देंगे। और हाइड्रोजन से नीचे क्या होगा, यहाँ पे Cu, Ag, Au और Hg। इसे आप
वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, और मैंने इसे क्या किया है, थोड़ा काम को कम करने के लिए इसे मैंने हॉरिजॉन्टल में लिखा है। तो इधर से किधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होगी, धातुओं की सक्रियता कम होगी। या कहोगे अगर बाएं से बाएं जाए तो धातुओं की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर क्या हुआ, धातुओं की सक्रियता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें, इस श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है, इसमें पोटेशियम है, और सबसे कम कौन है, यहाँ पे Hg है, मरकरी है। ये रही बात क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो पोटेशियम Ka, काना का मांगे आल जन फे ह कु, यहाँ क्या कर देंगे, फेहकू और Ag और Hg। फिर सुनिए, काना का मांगे आल जन फेह कु, Ag और Hg और Ag, Au और Hg, ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये रहा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब बात करते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी के महत्व क्या है। तो क्या लिखेंगे, सक्रियता श्रेणी के महत्व, सक्रियता श्रेणी के महत्व। तो क्या महत्व है इसका, कि हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर वाली धातुएं हैं, या हाइड्रोजन के पहले वाली धातुएं क्या होती हैं, वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होती हैं, और वे क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो क्या कर सकती हैं, वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन से पहले पड़ने वाली धातुएं क्या कर सकती हैं, तनु अम्लों के साथ क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित करती हैं। क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करती है। जैसे ये पोटेशियम है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, H2SO4 से करवा दें, तो देखिए क्या होगा, ये होगा, इसके साथ ये आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस H2। अगर आपको इसमें कुछ समझने में परेशानी हो रही है तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि यहाँ पे क्या है, जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम, CaSO4 हो गया। तो कैल्शियम क्या होता है, CaSO4 होता है, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है। इसका क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो ये यहाँ पे K2 क्यों आ गया, यहाँ पे C2 क्यों नहीं हुआ। तो देखिए इससे सब कहानी बात यह है कि पोटेशियम जब भी धनायन बनाता है वो क्या होता है, उस पर क्या होता है, प्लस 1 चार्ज होता है, और SO4 के पास क्या होता है, SO4 के पास होता है -2 होता है चार्ज। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, K इसका वाला 2 यहाँ पे आता है, K2SO4, इसलिए ऐसा होता है। जबकि कैल्शियम के पास क्या है, कैल्शियम के पास +2 चार्ज है, और SO4 के पास भी क्या है, -2 चार्ज है। दोनों क्या है, चार्ज इक्वल है, तो आएगा CA2SO4 का होल ट्वाइस, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अनुपात, एक ही अनुपात में इसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये
CaSO4 हो जाता है। तो ये सब रही बात इसके। ऐसे एक और दो एग्जांपल देखते हैं इसके कि ऐसे ये क्या है, सोडियम है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, HCl से करवाएं। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा सोडियम NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये ही बात, तो यही है। तो पहला नंबर क्या है कि हाइड्रोजन से पहले पड़ने वाली धातुएं क्या करती है, तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, करती है, प्रतिस्थापित कर देती है। इसका मतलब ये है कि Cu क्या है, Cu क्या हाइड्रोजन के बाद है। अगर इसकी अभिक्रिया क्या करें, तनु HCl से कराएं, किससे करवाएं, तनु HCl से कराएं, तो क्या बनेगा, बनेगा CuCl2 प्लस HCl, सॉरी हाइड्रोजन गैस। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भले ये अभिक्रिया क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या है, ये Cu क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए ये अभिक्रिया होना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या है, ये हाइड्रोजन से कमजोर धातुएं हैं, कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। फिर अब दूसरे नंबर बात करते हैं। दूसरे नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर ये है कि प्रत्येक धातुएं अपने से ऊपर वाली धातुओं से क्या होती, कम सक्रिय होती हैं, या कहो कि प्रत्येक धातुएं अपने से निम्न धातुओं से क्या होती हैं, अधिक सक्रिय होती हैं, और उसे क्या कर सकती है, प्रतिस्थापित भी कर सकती है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक धातुएं अपने से निम्न मतलब नीचे, निम्न धातुओं से क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, तथा उन्हें क्या कर सकती हैं, प्रतिस्थापित कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, प्रतिस्थापित कर सकती है। ये देखिए, यह क्या है, ये Zn, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे Na प्लस ZnCl2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या है, जिंक से ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या कर देगा, ये इसको आएगा और जिंक को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, NaCl प्लस यहाँ पे जिंक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जिंक हो जाएगा। तो ये रही बात ऐसे। तो इसके दो ही महत्वपूर्ण है, इसके दो ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।